ही पढ़ाया है 3.1 एक्सरसाइज में। तो मैं यहाँ से बस आपको समीकरण तैयार कर दूंगा, आप ग्राफीय विधि से, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन तक आपको ग्राफीय विधि पर मैं बता चुका हूँ, तो आप इसका ग्राफ खुद से बना लेना, मैं खाली आपको समीकरण तैयार कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में मान लेना x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या आप मान लो y, लड़कियों की संख्या क्या मान लो, y मान लो। अब चलो प्रश्न से क्या कर रहा है, कुल मिला के 10 विद्यार्थी है ना, यानी कि x + y = 10, ये एक आपका पहला समीकरण हो गया, कितना छोटा सा समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यह लड़की है और x लड़का है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों का आलेख नहीं बना लोगे, आसानी से बना लोगे। अब इसका ग्राफ बनाओगे और ग्राफ जहां पे प्रतिच्छेद करेगा वही आपका x और y का मान हो जाएगा, समझ गए ना। मुझे लगता है आंसर आपका 3 और 7 आ जाएगा, है ना, आपका x का 3 आ जाएगा और y का 7 आ जाएगा। ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ग्राफीय विधि से ही बनाना, अभी मैंने ग्राफीय विधि ही आपको बताई है और कोई विधि नहीं बताई है, तो सिर्फ अभी आप ग्राफीय से ही बनाओगे। तो आगे के एक्सरसाइज में हर एक विधि को एक एक करके हम लोग जानते जाएंगे। देखो 27 में भी कह ही रहा है, एक्चुअल में ये ऊपर ही देना चाहिए था, 26 के ऊपर ये लिखना चाहिए था, ये बीच में घुसा दिया है। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। तो चलिए इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाते रहे ग्राफीय विधि से आप